हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में दोस्तों हम मोटर ड्राइवर के बारे में फुल डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इंटरफेसिंग ऑफ मोटर ड्राइवर्स इन आर्डिनो। जनरली जब भी हम मोटर का यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमको एक मोटर ड्राइवर की आवश्यकता होती है, स्पेशली उन मोटर्स के लिए जिनको चलाने के लिए 5 वोल्ट से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी की सहायता से हम उस मोटर्स को 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या उससे ज़्यादा का सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड होता है वो उसका मैक्सिमम जो आउटपुट होता है वो आपका 5 वोल्ट होता है, क्योंकि ये आर्डिनो बोर्ड हमारे लैपटॉप से कनेक्ट रहता है या पीसी से कनेक्ट रहता है और वो भी उसका भी आउटपुट 5 वोल्ट होता है। तो यह पहला कारण है कि जिन मोटर को 5 वोल्ट से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमको मोटर ड्राइवर की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण हम इसको एक चिप की तरह यूज़ करते हैं मोटर्स को चलाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मोटर्स को हमको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको उसकी पोलैरिटी को चेंज करना पड़ता है। तो यह चिप हमारे लिए वो काम करके देता है या उसकी पोलैरिटी को ईजिली चेंज कर सकता है। तो यह मेनली 2 कारण है कि हम मोटर ड्राइवर को यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि ये काम कैसे करता है। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं L293D मोटर ड्राइवर। इसमें आपको 2 सेक्शंस मिलेगा, लेफ्ट हैंड सेक्शन और राइट हैंड सेक्शन। लेफ्ट हैंड सेक्शन में इसमें 8 पिन्स होंगे और राइट हैंड में भी 8 पिन्स होंगे, तो टोटल 16 पिन्स होते हैं। अब देख लेते हैं ये पिन्स में क्या क्या होता है। तो आपका जो पहला पिन होता है वो एनेबल पिन है, ठीक है, और इसमें आपके जो लेफ्ट हैंड सेक्शन है उसमें 2 इनपुट्स होते हैं, इनपुट 1 एंड इनपुट 2, पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 7 में। इसमें 2 आउटपुट्स भी होते हैं, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। 2 ग्राउंड पिन्स होते हैं, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 में, और इसमें एक VCC पिन होता है वोल्टेज सप्लाई के लिए। सिमिलरली राइट हैंड सेक्शन में भी एक एनेबल पिन है, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड सेक्शन पे एक एनेबल 1 पिन था, तो इसी प्रकार राइट हैंड सेक्शन में भी आपका एनेबल पिन है। और इसमें 2 इनपुट पिन्स हैं, पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 15। 2 आउटपुट पिन्स हैं और 2 ग्राउंड पिन है, ठीक है, और इसमें VCC पिन है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड सेक्शन में जितना भी पिन है वो राइट हैंड सेक्शन में भी उतना ही पिन है। तो लेफ्ट हैंड सेक्शन में देख सकते हो 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, राइट हैंड सेक्शन पे भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी है। अब देखते हैं इसमें सप्लाई कैसे होता है। जो एनेबल 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें हमें उसको हमेशा हाई रखना होता है। जब भी हम इसको हाई करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड सेक्शन का पोर्शन है वो एक्टिव हो जाता है। और सिमिलरली राइट हैंड सेक्शन में जो एनेबल पिन है उसको भी हमको हाई रखना पड़ता है, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई हमको करना पड़ेगा, तो राइट हैंड सेक्शन का भी पोर्शन एक्टिव हो जाता है। लेफ्ट हैंड सेक्शन में जो VCC है उसमें हमको 9 वोल्ट या 12 वोल्ट सप्लाई देना होता है मोटर्स के लिए। जो राइट हैंड सेक्शन में VCC है उसको हमको 5 वोल्ट सप्लाई देना होता है। और जो लेफ्ट हैंड सेक्शन में आउटपुट्स हैं उन दोनों आउटपुट्स में हम मोटर्स को कनेक्ट करते हैं। राइट हैंड सेक्शन में जो आउटपुट्स है उसमें भी मोटर्स कनेक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं जो ये हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 लेफ्ट हैंड सेक्शन में। यहाँ पर देख लेते हैं जो इनपुट्स हैं लेफ्ट हैंड सेक्शन पे, यही हमारा पोलैरिटी चेंज करने का काम करता है। तो इनपुट 1 को हम अगर हाई रखते हैं, मतलब हमें 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, और इनपुट 2 को हम लो रखते हैं, तो आपका जो मोटर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम इसको जो इनपुट 1 है उसको लो रखते हैं और इनपुट 2 को हाई रखते हैं, तो जो आपका मोटर्स होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो इस तरीके से ये पोलैरिटी को चेंज करता है। सिमिलरली फॉर राइट हैंड सेक्शन में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो कनेक्टेड है मोटर, उसके लिए हम इनपुट 4 को लो रखते हैं और इनपुट 3 को हाई रखते हैं, तो आपका जो मोटर है वो क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। और अगर हम उसको इनपुट 4 को हाई रखते हैं और इनपुट 3 को लो रखते हैं, तो हमारा जो मोटर है वो है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। तो इस तरीके से हम इनपुट्स में लो हाई और हाई लो करके हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं। पोलैरिटी से चेंज करने से क्या होगा, जो आपका मोटर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। और भी मोटर ड्राइवर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि 12 FNG, SP30, सेबर टूथ मोटर ड्राइवर्स एंड पपोलू मोटर ड्राइवर्स। ये सभी भी मोटर्स को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मोस्टली यूज़ होता है वो है L298 एंड ड्यूअल मोटर ड्राइवर। इसमें भी L293D की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड में 2 आउटपुट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में 2 आउटपुट होते हैं, जिसमें हमको मोटर को कनेक्ट करना होता है। इसमें भी 4 इनपुट्स होते हैं और पावर सप्लाई के लिए पिन्स होते हैं, जैसे आपको VCC 1 में 12 वोल्ट सप्लाई देना होता है और पिन नंबर 3 में 5 वोल्ट सप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से हम
मोटर्स को रन करने के लिए ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़। थैंक यू।